नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 31 मार्च है, वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है आज, और तमाम विभागों में आज जमकर महोत्सव है, मतलब जमकर वसूली हो रही है। आज देर रात तक बाजार तो अपनी जगह है, पर आज देर रात तक सरकारी कार्यालय सब खुले रहेंगे, सब टारगेट पूरे करने में लगे हुए हैं। इंदौर 7,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू देने वाला शहर है। ये अलग अलग विभागों के अलग अलग राजस्व, शराब के, सेंट्रल एक्साइज के, एक्साइज के, पंजीयन के, खनीज के, इन सब के मिलाकर 7 से 8,000 करोड़ के राजस्व, इनकम टैक्स और जीएसटी वगैरह का अलग है। उस पर हम बात करेंगे। हम अब आज दोपहर खबरों से बात कर रहे हैं। हम दोपहर खबरों में आज जो एक दो खबरें, अच्छी खबरें जिस पर हम बात करना चाहेंगे। एक तो आज सरकारी दिवाली, देर रात तक विभागों में आएगा भरपूर पैसा। अलग अलग विभागों के लक्ष्य तय हो गए। आबकारी विभाग के तो दिवाली 2 दिन पहले ही बन गई, शायद 10 या 12 दुकानें बची हुई जो नहीं गई हैं, पर फिर भी 2,000 करोड़ का टारगेट उनका पूरा हो गया। पंजीयन विभाग शायद कुछ ही पीछे चल रहा है, वो भी शायद लगभग पूरा होने की स्थिति में। केवल परिवहन विभाग का टारगेट पूरा नहीं हुआ। बाकी बिजली कंपनी के अलावा 88 करोड़ रुपए कलेक्टेड जिला प्रशासन ने डायवर्शन के ले लिए हैं। नगर निगम का टारगेट पूरा हो गया कि नगर निगम का अपना संघर्ष कर रहा है। रात को 12 बजे तक जो है काउंटर खुले हुए। लगभग लोगों ने ठीक स्थिति में इस बार रेवेन्यू ठीक स्थिति में जनरेट विभागों ने कर लिया है। अच्छा है, जितना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा अगले महीने के लिए उतनी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। अगले 1-2 महीने सरकार को राहत रहेगी। हो सकता है शायद कर्ज न उठाए, पर इसकी उम्मीद कम दिख रही है। 5 लाख करोड़ रुपए कर्ज पे हम पहुंच चुके हैं। हम उसमें बात करेंगे। निगम, पंजीयन विभाग सब आज देर रात तक खुले रहेंगे। सब जगह आज हर जगह है। क्या है साहब? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। नगर निगम की बात कर लें या रजिस्ट्रार दफ्तर की बात कर लें, आप बात कर ली जाए बिजली विभाग की बात करें, जितने भी सरकारी दफ्तर है, सरकारी दफ्तरों में जो है नगर निगम की अगर बात करें तो सरचार्ज में छूट दी जा रही है। रजिस्ट्रार ऑफिस में बात कर लें तो कल से गाइडलाइन बढ़ने वाली है। ऐसे में लोग जो आज चाह रहे हैं कि जो अगले महीने रजिस्ट्री कराने वाले हैं वे सारी रजिस्ट्री कराने के लिए आज जो है स्लॉट भी दे दिए गए। 1 घंटे में 40 रजिस्ट्रियों के स्लॉट दे दिए गए, जबकि क्षमता ये 20 रजिस्ट्री करने की है पोर्टल की। उसके बावजूद भी ठीक है दे दिया गया है। वजह सिर्फ इतनी है कि आपको टोकन मिल गया है तो फिर वो आपका नंबर कभी भी आए, आपकी रजिस्ट्री होके रहेगी और पुराने दामों पर ही होके रहेगी। गाइडलाइन भले बढ़ जाए पर आपको 12 बजे के आधी रजिस्ट्री टांग के रख देंगे उसके अंदर। फिर बाद वाले 3-4 दिन बाद उसके दस्तावेज पूरी कर ली जाएगी, पर स्टाम्प उसके लगभग पूरे लगवा लिए जाएंगे। तो 800 रुपये पीछे चल रहा है पंजीयन विभाग। बिजली कंपनी का 91% पूरा हो चुका है टारगेट। निगम के खाते में 1200 करोड़ का लक्ष्य था, 1033 करोड़ आ गए हैं। 12 बजे तक के लगभग के आंकड़े हैं ये, और बाकी विभागों की हम आपको जानकारी दे चुके हैं। तो ये खबर थी जो हमने आपको जानकारी दी आज, क्योंकि आज पूरा शहर इसी पे लगा हुआ है। कल 1 अप्रैल है, हो सकता है शायद गैस की टंकियों का भाव एक बार फिर बढ़ जाए, और कल 1 अप्रैल से दवा दारू के साथ बिजली भी महंगी हो जाएगी। 1000 दवाएँ हैं, जीवन रक्षक दवाइयाँ, BP, शुगर, इन सब की कीमतें कल से नए सिरे से बढ़ रही है। मतलब ये दवाइयों का असर आप पर आएगा। जो लोग शराब पी रहे हैं वो भी 15% के लगभग शराब की कीमतें कल से बढ़ जाएगी, ये भी तय है। इसके अलावा बिजली महंगी हो ही गई है। बिजली महंगी 6%, 5% के लगभग है। बाकी सब टैक्स सरचार्ज वगैरह लगेंगे तो मिला के 6-6.5% के लगभग आप तक पहुँच जाएगी बिजली। तो ये भी महंगी हो चुकी है। इसके अलावा आप ये एक परिवार पे जो एक औसत अनुमान है, एक परिवार पर बिजली, दवाइयों और बाकी सामान की महंगाई के पर एक परिवार पर कम से कम साल का 5 से 6,000 रुपये का अतिरिक्त बोझ आना तय हो गया है। इसी के साथ एक बड़ी मज़ेदार खबर भी आज है जो हमने दी है कि मध्य प्रदेश में 9 करोड़ की आबादी में से 4.58 मतलब 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको मुफ्त अनाज मिल रहा है। ये बड़ी रोचक जानकारी थी। हमको लगा 5.5 करोड़, 5.38 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मुफ्त अनाज ले रहे हैं। यानी हर दूसरा आदमी जो है इस प्रदेश में मुफ्त का अनाज ले रहा है। फिर भी प्रदेश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो दवा दारू सबके भाव बढ़ गए, और हर परिवार में दूध के भाव शायद आज 3 रुपये लीटर कल से 3 रुपये लीटर बढ़ाने की बात कही जा रही है। फिर आप बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हर दूसरा व्यक्ति जो है मुफ्त का राशन ले रहा है। बात कर लें कि भारतीय जनता पार्टी की 1 दशक से जो सरकार है खुद ही कहती है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ को जो मुफ्त का राशन बांटा जा रहा है, तो आप समझ लीजिए दूसरा क्या करीबन मुझे लगता है हर 1.5 आदमी जो है मुफ्त का राशन ले रहा है। तो ये देश उसके बाद भी तरक्की कर रहा है। 10 साल में बताते तो ऐसे हैं कि हमने बेरोजगारी ख़त्म कर दी है, हमने रोजगार के इतने रास्ते खोल दिए हैं, स्किल डेवलपमेंट चला दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ चल रहा है, वो किसको उससे रोजगार मिलाएगा। ये मुफ्त के राशन खाने वाले कम क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये 5 करोड़ लोग, मतलब हर दूसरा आदमी लगभग मुफ्त अनाज की रोटी खा रहा है। शहर भर में अनाज कहाँ जा रहा है, किसको बट रहा है, लोगों को नहीं मालूम पड़ता। पर बहुत बड़ी आबादी जो है इस मुफ्त अनाज के खेल में
लगी हुई यही है। वजह है कि फिर जो राशन दुकान से जो आप लोग राशन ला रहे हैं, अनाज ला रहे हैं, उसे खरीदने वाले गली गली में माइक लगाकर घूम रहे हैं और फिर कहते हैं कि उसकी काला बाजारी हो रही। काला बाजारी कहाँ से हो रही? जिसके घर में ओवर जा रहा हैगा वो उसको बेचेगा, नहीं तो क्या करेगा। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं। आज महालक्ष्मी नगर में भी किन्नरों का आतंक मचा है। कल तुलसी नगर में तारे सोनी टीआई ने बैठकर सारे लोगों की किन्नरों से बात कराई, किन्नरों ने माफ़ी मांगी थी। इधर आज एक दूसरा हादसा होगा कि महालक्ष्मी नगर में भी एक घर में घुस के जुआ झटकी होने के बाद रंगबाजी वगैरह से शहर में लगातार बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर किन्नर एक साथ पूरे क्षेत्रों में पहुंचते हैं और उसके बाद में बिना अनुमति के घरों में घुसकर और पूरी रंगबाजी के साथ हज़ारों रुपए मांगने लग गए हैं। इसके कारण आम आदमी बुरी तरह से घबरा जाता है और जिस प्रकार का व्यवहार होता है उससे बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। मुझे लगता है शासन, प्रशासन और पुलिस को इस मामले में कोई करना चाहिए, नहीं तो किसी दिन कोई बहुत बड़ा हादसा किसी दिन शहर में होगा कि कहीं कोई बहुत बड़ा हादसा इस झगड़े के बीच हो गया। क्योंकि तुलसी नगर में महिला के बाल तक खींच खींच के मारा था किन्नरों ने पैसों को लेकर, तो किसी भी हद तक जा सकता है। वैसे बात कर रहे हैं महालक्ष्मी नगर में की बात कर रहे हैं, किन्नरों की वसूली में पुलिस को जो है मदद करने का आरोप लग गया है कि पुलिस की मदद से ही पैसे वसूले गए। उस परिवार ने सीधा पुलिस पे भी आरोप लगाया कि पुलिस ने परिवार की मदद करने की बजाय किन्नरों के साथ में बैठ के तोड़बट्टा करा दिया है। नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन कोई बड़े हादसे का, ये शहर में प्रशासन तभी जाता है जैसे कोई बड़ा हादसा हो जाए। तो हम देखेंगे शायद किन्नरों को कोई बड़ा हादसा हो गया, किसी दिन बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, लहू लुहान हो गया 2 4 5 लोग, उसके बाद में प्रशासन इस पर कुछ कार्रवाई शुरू करेगा। तो इंतज़ार करिए, जब तक शहर चल ही रहा है आपका और हमारा शहर जो है। ये तो हम अग्निमाण खबरों की बात कर ले रहे हैं। अग्निमाण खबरों में 1-2 खबरें वही है, रात 3 बजे तक होती रही रजिस्ट्रियाँ, आज सब खबरों में ऐसी है। और 40 घंटे, 1 घंटे में 40 लाट जारी किए हैं, 20 से अधिक का संभव नहीं है। 5-5 घंटे में नंबर आ रहा है। आज तो लाइन लगी हुई है सारी जगहों पर, जमकर रजिस्ट्रियाँ हो रही। मुझे लगता है कि ऐसा कल से, क्योंकि भाव बहुत ज़्यादा बढ़ना, 200% तक गाइडलाइन बढ़ रही है। 29 गाँव तो सबसे पहले निशाने पे हैं। उज्जैन रोड पर सर्वाधिक गाइडलाइन बढ़ रही है, खंडवा रोड पर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके कारण जो है तमाम क्षेत्रों में जहाँ गाइडलाइन का मामला है वहाँ सबसे पहले रजिस्ट्रियाँ हो रही है आज, और बड़ी तादाद में रिकॉर्ड रजिस्ट्रियाँ आज हो रही है। शहर भर के तमाम जमीन कारोबार आज आपको रजिस्ट्रार कार्यालय दिख रहे हैं। क्या साहब? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार का खजाना भरने का ये भी एक अच्छा तरीका है कि 1 अप्रैल से हर साल आप गाइडलाइन बढ़ाते हैं। गाइडलाइन बनाने से पहले जो है मार्च में अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया जाता है। तो गाइडलाइन बढ़ने का जो माहौल बनाया जाता है, हल्ला बढ़ाया जाता है, उसके बदले में जो है सरकार का खजाना भी भर जाता है। ये तो तय है कि हर साल जो हम संपत्ति खरीदने जा रहे हैं तो कभी संपत्ति के दाम कम नहीं होते। उसकी गाइडलाइन मैंने कभी कम होती हुई नहीं देखी अभी तक। गाइडलाइन के दाम बढ़ते हैं, इसलिए लोग खुद से मन से पहले ही बना के बैठे रहते हैं कि हाँ गाइडलाइन बढ़ने वाली है, हम रजिस्ट्री समय पे करा लें। इन वक्त पर इसलिए जाते हैं कि जबते दिन तो पैसे का उपयोग कर ही लें। कमलनाथ के टाइम पर एक प्रयास हुआ था कि जो भी रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पे होगी उसकी रजिस्ट्री का पैसा कम लगेगा, और उसमें बहुत सारे लोगों ने महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराना प्रारंभ कर दी थी। उसके बाद ये मामला फिर खत्म हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एक और खबर अग्निमाण की। 1000 करोड़ का बजट है, आज प्राधिकरण ने बजट पेश किया। प्राधिकरण के बजट में एक साथ चंदन नगर का पुल वाला मामला है, क्योंकि 1000 करोड़ की एफडीआई भी है प्राधिकरण के पास में। और चंदन नगर के अलावा पहली बार ऐसा हो रहा है शहर में कि सिंहस्थ के 1 साल पहले भी सिंहस्थ को लेकर कोई तैयारियां शहर में होती नहीं दिखाई दे रही। जिस शहर में 1 करोड़ लोगों के आने का दबाव पड़ने वाला है, आप समझ रहे हैं कि उस शहर के अधिकारियों, राजनेताओं को कोई लेना देना नहीं कि सिंहस्थ को लोग ये शहर तैयार है या नहीं है। MR10, MR12 और MR11 दोनों ही रास्ते उज्जैन के लिए बनना थे, पिछले सिंहस्थ से लेकर अभी तक बंद पड़े हैं। प्राधिकरण ने शायद इसमें कोई अगर योजना बनाई होगी तो होगी। आज 1000 करोड़ के बजट में तमाम प्रावधान किए गए, पर नए कार्यों को लेकर, कोई नई कॉलोनियाँ विकसित करने को लेकर, नई जगहों पर लोगों छोटे मकान बेचने को लेकर कहीं कोई डेवलपमेंट वाला काम नहीं है। केवल ये बजट आया इस बार, तो बजट जैसा आता वैसा आ गया। क्या है साहब? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और सबसे ज़्यादा उम्मीद वे लोग लगाए बैठे हैं जिनकी जो हाउसिंग सोसाइटियाँ या कहेंगे जिनके प्लाट जो हैं स्कीम 171 में फंसे हुए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं उसका कोई फैसला होता दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी 13 हाउसिंग सोसाइटियों के प्लाट धारक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि क्या पता हाउसिंग बोर्ड उनकी योजनाओं को लेकर कोई 71 से जो है हाउसिंग सोसाइटी को छोड़ने को लेकर कोई फैसला कर दे। हालांकि फैसला कर चुका है, संभव नहीं है क्योंकि सरकार से मंजूरी लेनी है, सरकार से मंजूरी मिल नहीं रही है। पर बात हर बार की जाती है कि 171 पर विचार कर रहे हैं, 171 पर विचार कर रहे हैं। जो फंसे हुए हैं उनके प्लाट का निराकरण नहीं हो रहा है, तो नई योजना है तो मुझे नहीं लगता कि देने पर विचार कोई कर रहे हैं। मधु वर्मा के टाइम पे ही शहर में छोटे छोटे 600 और 800 स्क्वायर फीट के प्लाटों की एक बड़ी लॉटरी खोली गई थी। उसके बाद से लेकर प्राधिकरण ने अभी तक एक बार भी कोई नई योजना इंदौर में कहीं आसपास नहीं डाली है जो आम लोगों को, गरीब लोगों को सस्ते प्लाट और लंबी किस्तों पर उपलब्ध
करा पाए। मुझे लगता है इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत छोटे प्लाटों को मिलने की है, जो आम आदमी के लिए 1800 स्क्वायर फीट के हों और मिडिल क्लास का आदमी और निम्न मिडिल क्लास का आदमी जो है उसमें अपना एक छोटा सा मकान बना कर रह सके। पर इस पर किसी का ध्यान नहीं है। हम शहर का विकास बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, पर हमारे पास आवास की कोई व्यवस्था इसमें नहीं दिखाई दे रही है। पत्रिका खबर में बात कर लेना संक्षेप में हम भी। इंदौर धार रेल लाइन अंततः पूरी तरह तैयार हो गई है और इंदौर धार लाइन पर कल से बिजली दौड़ेगी। इसी के साथ करंट दौड़ने के साथ में यहाँ कल इंजन का ट्रायल पहले हो चुका है। मुझे लग रहा है हम अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी साल इंदौर से धार होते हुए हम बॉम्बे जाने की तैयारी कर चुके रहेंगे। 6 घंटे का कम से कम समय बचेगा। एक पूरी पीढ़ी चली गई इस योजना पर इंतज़ार करते करते। मतलब अगर ये 30 साल पहले योजना का जब प्रारूप आया था, 25 साल पहले, अगर ये उस समय से शुरू हो गई होती तो ये सारा काम हो गया होता। परंतु अभी भी ये आधी अधूरी योजनाओं के साथ में कम से कम चलो कुछ हद तक तो शुरू हुई कि धार तक हम ट्रेन दौड़ा सकें। क्या साहब? बिल्कुल, आप बात कर रहे हैं कि इंदौर दाहोद लाइन की बात की जा रही है, इंदौर से मनमाड़ लाइन की जाएगी। मुझे लगता है इंदौर के इतिहास में ये 2 रेल परियोजनाएं जो याद रखी जाएगी, इतिहास में दर्ज होगी कि इनको शुरू तो कब कर दिया गया था, उसको बनने में बरसों लग गए। अभी इंदौर दाहोद रेल लाइन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे चाहे बिजली के पोल लगा दिए गए हैं, ओवरहेड लाइन जो डाल दी गई है उसके अंदर करंट छोड़ रहे हैं। अभी वहाँ पे ट्रायल तो मुझे लगता है कि अब शुरू होगा, अब रफ्तार देखी जाएगी कि लाइन कितनी तरीके से सुरक्षित है और सारी चीज़ें पर बात हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंदौर दाहोद रेल लाइन की कनेक्टिविटी जुड़ने के बाद में गुजरात और मुंबई की तरफ, मतलब महाराष्ट्र, सबसे मैं मुंबई का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि सबसे नज़दीक मुंबई ही पड़ेगा, तो गुजरात और मुंबई से हमारी कनेक्टिविटी जो है बड़ी आसान हो जाएगी और बड़े मुझे लगता है कम समय में हम जो है 800 किलोमीटर का जो सफ़र है वो हम जो है कम समय में पूरा कर पाएंगे। व्यापार में भी लाभ मिलेगा। पीथमपुर के लिए एक पूरा ट्रैक हो जाएगा जो आपको बंदरगाह तक ले जाने के लिए होगा, तो निश्चित रूप से इसका लाभ तो मिलेगा, पर बहुत लेट हो गया। योजना 2000 करोड़ की थी, अब क्या मालूम कितने करोड़ की हो गई है, पर इसका बहुत लंबा खर्च हो गया। अब हम प्रभात किरण खबर की बात कर रहे हैं। प्रभात किरण खबर में पार्षद को पोल दिख गई, महापौर तलाश रहे हैं। खबर है ये मामला MR10 पर लॉलीपॉप लगाने का है। लॉलीपॉप लगाने का इधर 10 करोड़ रुपए लेके नगर निगम ने उस रोड को सबसे सुंदर बनाने की तैयारी शुरू की और कल जो है एक एड एजेंसी ने वहाँ पर तमाम जगह पर खड्डे खोद के अपने लॉलीपॉप सीमेंट के साथ गाड़ दिए और पूरे जो वहाँ हरी घास लगी हुई थी और जो झाड़ लगे थे उनको हटा के जो काम किया गया, उसको लेकर राजेंद्र राठौर जी ने वहाँ पे जाके व्यक्तिगत रूप से पूरा मामला देखने के बाद में पाया कि भैया इसकी कोई अनुमति तो ही नहीं। अधिकारियों ने फिर भी खेल खेलने की कोशिश की नगर निगम की, उन्होंने कहा कि हमने पहले इसकी अनुमति दे रखी थी, तो जब पहले वहाँ रोड बीच में लाइन ही नहीं डली थी तो फिर इसकी अनुमति कैसे दी गई, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। आप समझ लीजिए कि नगर निगम में जो लोग यहाँ लंबे समय से पोस्टेड हैं वो इस शहर में हर जगह से नगर निगम को कैसे लूटा जा सकता है और कैसे इसमें से पैसा निकाल कर खेल खेला जा सकता है, इसको देख लीजिए। अगर ये प्रोजेक्ट पर राजेंद्र राठौर की नज़र नहीं जाती तो ये मान के चलिए कि कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपए का साल का खेल इसमें बहुत आराम से होता, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण रोड है जो चलने वाला है। क्या साहब? अच्छा बोल रहे हैं खेल होता, मुझे लग रहा है खेल हो रहा है और खेल आगे भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बात वही की जा रही है कि ग्रीन बेल्ट पर अगर आप जो है वहाँ पर आप कंक्रीट का जंगल बनाओगे तो राजेंद्र राठौर चुप नहीं बैठेंगे। फिर बात वही कर रहे हैं कि मेट्रो लाइन के नीचे के जो डिवाइडर था, डिवाइडर को तोड़े गए थे, उस डिवाइडर को तोड़ के फिर वापस जो है मेट्रो से बनवाए गए। नगर निगम ने वहाँ पे फिर से हरियाली की और हरियाली राजेंद्र राठौर के विभाग से की गई है। उस हरियाली पर आपने बोर्ड खड़े कर दिए गए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मंजूरी दी गई तो वो उन अफसरों को मुझे लगता है मौके पर खड़े होकर बताना चाहिए कि ये मंजूरी देते समय उन्होंने क्या देखा था कि हरियाली या तो वहाँ हरियाली करने ही नहीं देनी थी, उतनी जगह छोड़ के हरियाली करने देनी थी कि या बोर्ड लगेंगे। तो राजेंद्र राठौर को मुझे लगता है एतराज़ नहीं होता। तो मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं अफसरों की चूक है। अगर परमिशन दे रहे हैं, शहर में हम देख रहे हैं, चाहे जहाँ हम सुबह देखते हैं कुछ नहीं है, अगले दिन वहाँ पे हमें पोल खड़ा हुआ दिखाई देता है, रात भर में उसकी तस्वीर ही बदल जाती है। कि बात कर रहे हैं कि हम साइकिल स्टैंड पर हम यूनिपोल लगाने की परमिशन दे रहे हैं, हम ई चार्जिंग स्टेशन जो बना रहे हैं उसको ई चार्जिंग का काम वो बाद में शुरू कराएगा, पहले उसे यूनिपोल लगा के प्रचार करना है, पैसे अपनी जेब भरना है। बस स्टॉप की बात कर रहे हैं, बस स्टॉप बनाने का कोई पैमाना ही नहीं बचा इस शहर के अंदर। लेफ्ट टर्न पर आप बस स्टॉप बना रहे हैं, अरे लेफ्ट टर्न पर आप बस स्टॉप बनाएंगे तो चौराहे पर जो है ट्रैफिक जाम हो जाएगा, पीछे से गाड़ियाँ आने वाले टकराएगी आपस में। आप चौराहा पर जो है बस स्टॉप बना रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस शहर में अफसरों ने जो परमिशन दी और फिर पूछने जाओ तो एक ही जवाब मिलता है कि ये पुरानी परमिशन है। अरे साहब पुरानी परमिशन है तो अभी तो आप बैठे हैं, गलत तो आपके सामने हो रहा है। परमिशन किसने भी दी हुई है, गलत आपके सामने हो रहा है, इसे रोकना आपका काम है। सही बात। मैं एक बात और भी आपको बता देता हूँ इसी के साथ में, ये जो पोल, ये यूनिपोल और लॉलीपॉप और ये होर्डिंग,
आपको आश्चर्य होगा, इंदौर शहर में 300 से 400 करोड़ का बहुत बड़ा खेल है। यहाँ पर विज्ञापनों को लेकर जो ये पोल और जो तमाम जगह जो लग रहे हैं, इनमें इतना बड़ा जाल है इसका और इतना बड़ा गिरोह काम कर रहा है कि एक आम आदमी इसमें निपट नहीं सकता। और इस कुएं में ऐसा नहीं है, इस कुएं में बड़े बड़े दिग्गज नहा रहे हैं। इस शहर के कई बड़े कारोबारी, कागजी घराने तक इसमें जुड़े हुए हैं और वे तमाम लोग जो हैं इन यूनिपोल की आड़ में अपना कामकाज चला रहे हैं। और ये करोड़ों रुपए का लेन देन इस पर हर दिन हो रहा है, छोटा मोटा नहीं है। पहले भी एक बार कैलाश वर्गीय के टाइम पर भी जब ये होर्डिंग हटाने को लेकर बड़ा अभियान छेड़ा गया था कि शहर में सारे होर्डिंग हटा दी जाए, होर्डिंग नहीं लगेंगे शहर में, ये बात मनीष सिंह के कार्यकाल में भी हुई। पर कुछ समय बाद ही होर्डिंग माफिया ने, यूनिपोल माफिया ने, लॉलीपॉप माफिया ने धीरे धीरे करके जैसी व्यवस्था बनी, सारी गली निकाल कर इस खेल को खेलना फिर से शुरू कर दिया। अब इस हमाम में सब नहा रहे हैं, सब नंगे हैं इस हमाम में, और करोड़ों रुपए का खेल बाहर की बाहर हो रहा है। तो ये तो थी खबरें जो हमने आपको जानकारी दी। अब हम व्यापार की संक्षेप में आपको जानकारी दे देते। ट्रंप के हर दिन बदलते बयानों ने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है और आज ट्रंप ने एक और नया मामला खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो युद्ध हो रहा है इस पर जो 300 करोड़ खर्च हो रहे हैं हमारे, वो सारे के सारे जो है खाड़ी के देश हमको देंगे। इससे खाड़ी के देशों में हड़कंप मच गया कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, हमारा तो नुकसान कहीं देख ही नहीं जा रहा, क्योंकि सारे नुकसान जो हुए अमेरिका के कारण हुए हैं। इसमें कतर, दुबई और आपके ओमान और यूएई ये बहुत बुरी तरह से तबाह हो चुके हैं। यहाँ पर कामकाज पूरा समाप्त हो चुका है। बड़ी आबादी इन शहरों को छोड़कर, इन देशों को छोड़कर भाग रही है। लंबे चौड़े लोग जो वहाँ कारोबार करते थे उन्होंने अपना कामकाज समेटना शुरू कर दिया है, क्योंकि युद्ध कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इधर दावा किया जा रहा है कि अगले आज भी ईरान के कई क्षेत्रों पे अमेरिका ने 2000 किलो तक के बम डाले हैं। इसके कारण जो है तेहरान और आसपास के इलाके थर्रा गए हैं। अब ईरान ने भी कहा है कि इसका जवाब हम तुरंत देंगे। इससे यह तय हो गया है कि युद्ध अब रुकने वाला नहीं है। दूसरी ओर हार्मूज की खाड़ी जहाँ से जहाज आने थे सब खड़े हुए हैं। अब उन्होंने 18 करोड़ रुपए टैक्स लगा दिया उस पर, टोल। एक जहाज़ पे 18 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, मतलब $2 लाख आपको, $2 करोड़ देना पड़ेंगे, शायद $2 लाख है। उसके बदले में आपको जहाज़ निकालने को मिलेगा। मतलब कुल मिला के ये हो गया कि अब ये मामला सुधरता हुआ दिख नहीं रहा, देश पूरी तरह से तबाही पे आ गया है। और जहाँ तक जो गैस हम खरीद रहे थे, उद्योगों को ये गैस अब 60% महंगी मिलेगी। इससे उर्वरक के भाव, तमाम चीज़ों के भाव पर ज़बरदस्त इजाफा आपको देखने को मिलेगा। सिरेमिक, टाइल्स, तमाम जगहों पर जहाँ भी इस गैस का उपयोग होता था 60% भाव बढ़ने के बाद में पूरे कारोबार हिल गए हैं। तो कल भी हम आपको इसी प्रकार व्यापार की जो ताज़ा खबरें, कल शेयर बाजार में बड़ा भूचाल आ सकता है आज ट्रंप के नए ऐलान के बाद में, वो हम आपको कल बता देंगे। और कल बहुत सारी व्यापार की जानकारी भी हम इसी के साथ देंगे। हमारा आपसे आग्रह, ये कार्यक्रम आपके लिए बनाते हैं, दोपहर न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम। कृपया अधिक से अधिक लाइक जरूर करिए। आप लाइक करते हो उससे कार्यक्रम को मनोबल मिलता है और कांग्रेस कार्यक्रम को आगे और बढ़ाने और बेहतर करने का सुझाव भी मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।